क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत छोटे कैपिटल से धीरे धीरे बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग वही कैपिटल लेकर बार बार अपना अकाउंट खत्म कर देते हैं। फर्क मार्केट में नहीं है, फर्क उस नजरिए में है जिससे वह मार्केट को देखते हैं। मैं आपको आज कोई जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं बेचने वाला हूं। मैं आपको वह सच्चाई दिखाने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग जानकर भी इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि सच यह है कि छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। बस ये उस तरीके से नहीं होता जैसा सोशल मीडिया आपको दिखाता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि ट्रेडिंग का असली गेम स्ट्रेटजी का नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपके डिसीजन लेने के तरीके का है, तो क्या आप अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज मैं आपको वही नजरिया देने वाला हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी खुलकर बताते नहीं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वह सब समझाने वाला हूं जो मैंने खुद गलतियां करके सीखा। कैसे छोटा कैपिटल धीरे धीरे एक मजबूत सिस्टम में बदलता है और कैसे वही सिस्टम आपको लगातार प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। उसे फर्क पड़ता है कि तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे डिसीजन लेते हो, और जब चीजें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मैं तुम्हें अपनी एक गलती बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मुझे लगा कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। मैंने कुछ अच्छे ट्रेड लिए, थोड़ा प्रॉफिट बनाया, और फिर मेरे अंदर एक फीलिंग आई, अब मैं तैयार हूं, अब मैं बड़ा खेल सकता हूं। मैंने अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि यह ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा, लेकिन मार्केट ने कुछ और ही दिखाया। कुछ ही मिनटों में मेरा अकाउंट आधा रह गया। उस दिन मुझे एक बहुत कड़वा सच समझ आया। मार्केट में कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बहुत पतली लाइन होती है, और जब तुम छोटे कैपिटल के साथ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। मैंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया। मुझे हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाना है, मुझे सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तुम्हारा सिस्टम एक सिग्नल देता है और तुम देखते हो कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां तुम ग्रो करते हो। जब तुम अपने फियर के बावजूद अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तब तुम अपने माइंडसेट को ट्रेन कर रहे होते हो। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगे। ऐसा नहीं था कि मेरे लॉसेस खत्म हो गए थे, लेकिन अब मेरे लॉसेस कंट्रोल थे और मेरे प्रॉफिट्स लॉसेस से बड़े थे। यही गेम है, परफेक्ट होने का नहीं, कंसिस्टेंट होने का। माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बदलता, ये एक प्रोसेस है। हर दिन तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा, अपने इमोशंस को समझना होगा और खुद को डिसिप्लिन करना होगा, क्योंकि अंत में मार्केट तुम्हें वही देता है जो तुम इंटरनली हो। अगर तुम अंदर से अनस्टेबल हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी अनस्टेबल होंगे, लेकिन अगर तुम अंदर से काम, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो तो धीरे धीरे तुम्हारे रिजल्ट्स भी वैसी ही शेप लेने लगेंगे। अब सवाल यह है, अगर माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर वह कौन सा प्रैक्टिकल सिस्टम है जो छोटे कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करे और धीरे धीरे ग्रो भी करे? जब मुझे यह साफ समझ आ गया कि माइंडसेट ही गेम को कंट्रोल करता है, तब मैंने खुद से एक और सीधा सवाल पूछा, अगर मैं डिसिप्लिन भी रहूं तो प्रैक्टिकली मैं अपने छोटे कैपिटल को कैसे बचाऊं और ग्रो करूं? और यहीं से मेरी जर्नी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा शुरू हुआ, रिस्क मैनेजमेंट। शुरुआत में मैं रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ एक रूल समझता था, जैसे किताबों में लिखा होता है 1% या 2% रिस्क लो। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम इसे फील नहीं करते, तब तक यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही रहता है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूं। एक समय था जब मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट के बारे में सोचता था, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। मैं एंट्री पर फोकस था, एग्जिट पर नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक दिन मैंने अपने सारे पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज किया। मैंने देखा कि मेरे लॉसेस हमेशा मेरे कंट्रोल से बाहर जाते थे, लेकिन मेरे प्रॉफिट्स छोटे छोटे रहते थे। यहीं मुझे एक पैटर्न दिखा, मैं रिस्क को इग्नोर कर रहा था। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करूंगा। मैंने अपने लिए एक रूल सेट किया, हर ट्रेड में मेरा लॉस पहले से डिफाइन होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है
तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। शुरुआत में यह बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुम्हें लगता है कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़ा और होल्ड कर लो तो तुम लॉस से बच सकते हो, लेकिन यही सोच तुम्हें बड़े लॉस की तरफ ले जाती है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि स्टॉप लॉस हिट होते ही मैं बाहर निकल जाऊं। कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई डाउट नहीं। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे लॉसेस छोटे हो गए हैं। छोटे कैपिटल के साथ तुम्हें बड़े रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस के पीछे भागना है, क्योंकि जब प्रोसेस सही होता है तब रिजल्ट्स देर से सही लेकिन जरूर आते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है और प्रोसेस इतना क्लियर है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि ज्यादातर लोग इस सिंपल सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते और बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं? अब जब तुमने यह समझ लिया कि माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग कैसे काम करते हैं, तो एक आखिरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। यह वह चीज है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं बन सकता। मैंने अपनी जर्नी में बार बार एक ही मिस्टेक रिपीट की थी, और वो मिस्टेक किसी स्ट्रेटजी या सिस्टम से जुड़ी नहीं थी। वो जुड़ी थी मेरे बिहेवियर से, मेरी आदतों से और सबसे ज्यादा मेरे अंदर की एक्सपेक्टेशन से। जब भी मेरा अकाउंट थोड़ा ग्रो करता था, मेरे अंदर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मैं अपने आप को प्रूफ करने लगता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब मैं ज्यादा बड़ा रिस्क ले सकता हूं, अब मैं तेजी से ग्रो कर सकता हूं। और हर बार यही सोच मुझे वापस उसी जगह ले आती थी जहां से मैंने शुरुआत की थी। तब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन किया, ट्रेडिंग में ग्रोथ लीनियर नहीं होती, ये साइकिल्स में होती है। तुम कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल नहीं है तो तुम कभी उस अपवर्ड साइकिल में टिक नहीं पाओगे। मैंने खुद से एक कमिटमेंट किया, मैं मार्केट से पैसा निकालने के बजाय पहले खुद को बिल्ड करूंगा। मैंने अपने डेली रूटीन पर काम किया, मैंने अपने डिसीजंस को जर्नल करना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड के बाद यह एनालाइज किया कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी मिस्टेक्स कम होने लगी हैं। मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर शिफ्ट हो गया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मेरी ट्रेडिंग ने कंसिस्टेंसी दिखानी शुरू की। अब मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूं, छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम सिर्फ स्ट्रेटजी बदलते रहोगे लेकिन अपने माइंडसेट और बिहेवियर पर काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे रिजल्ट्स कभी नहीं बदलेंगे। तुम्हें अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, तुम्हें पेशेंस सीखना होगा, तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि सक्सेस इंस्टेंट नहीं आती, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपने लॉसेस से भागना नहीं है, उनसे सीखना है, क्योंकि हर लॉस तुम्हें कुछ सिखाता है अगर तुम उसे समझने के लिए तैयार हो। अब अगर मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दूं, तो सबसे पहले तुम्हें अपने ट्रेडिंग को सीरियस लेना होगा। इसे हॉबी की तरह मत ट्रीट करो, इसे एक बिजनेस की तरह देखो जहां हर डिसीजन का इंपैक्ट होता है। दूसरा, अपने रिस्क को हमेशा डिफाइन करो। कोई भी ट्रेड बिना प्लान के मत लो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना लूज कर सकते हो, तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तीसरा, पेशेंस डेवलप करो। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, कभी कभी बेस्ट डिसीजन यह होता है कि तुम कुछ भी ना करो। चौथा, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। जब तुम फियर या ग्रीड में डिसीजन लेते हो, तो खुद को पकड़ो और समझो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और पांचवां, कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। छोटे छोटे सही डिसीजंस लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। मैं तुम्हें यह प्रॉमिस नहीं कर सकता कि यह रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि अगर तुमने इस प्रोसेस को अपनाया, तो तुम सिर्फ एक बेटर ट्रेडर नहीं बनोगे, बल्कि एक बेटर डिसीजन मेकर भी बनोगे। और यही इस पूरी जर्नी का असली फायदा है। अब आखिरी बात, यह नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब तुम इसे अप्लाई करते हो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब शुरू होगा जब तुम अपने एक्शंस बदलोगे। तो अब सवाल यह नहीं है कि छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल है या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम अपने माइंडसेट, अपने बिहेवियर और अपने डिसीजंस को इस लेवल तक बदलने के लिए तैयार हो जहां यह प्रोसेस सच में काम करना शुरू कर दे। अगर आपने इस वीडियो से एक भी चीज सीखी है, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए,
उसे अपने एक्शंस में दिखाइए, क्योंकि मार्केट आखिर में उसी को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन्ड रहता है।